आज हम बात करेंगे बीएमसी चुनाव की। कई सारे नगरपालिका चुनाव होने वाले हैं 15 जनवरी को। कुछ चुनाव ऐसे होते हैं जो आपको जीत दिलाने के लिए होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं दूसरों को हराने के लिए होते हैं, कुछ होते हैं किसी को राजनीतिक हैसियत दिखाने के लिए होते हैं। तो ये भी चुनाव ऐसा ही है। ठाकरे परिवार जो है उसको पावर मिलती है बीएमसी से। ये बाला साहब ठाकरे के ज़माने से है कि शिवसेना को जो पावर मिलती है वो बीएमसी से मिलती थी। 1987 में पहली बार ये लोग जीते थे और तब से लेकर हमेशा से जीतते आए। पिछली बार 84 सीटें मिली थी शिवसेना को जब विभाजन नहीं हुआ था, और भाजपा को 82 सीटें मिली थी। मतलब जब पीक था, जब मोदी जी भी थे, देवेंद्र फडणवीस भी थे, तब भी शिवसेना ही आगे थी, क्योंकि मुंबई में शिवसेना ही आगे होती है। पहले छोटे भाई के रोल में भाजपा होती थी, फिर 2014 के बाद से सीधे चौथे नंबर की पार्टी से पहले नंबर की पार्टी बन गई। इनको 122 या 121 सीटें मिल गई 2014 में। विधानसभा में भी, लोकसभा में भी इन्होंने एक जंप मारी है। तो जो शिवसेना जो बड़ा भाई हुआ करता था वो छोटे भाई के रोल में आ गया। उद्धव ठाकरे उसको पचा नहीं पाए, हर बार सामना में गालियां दिखते रहे। फिर उन्होंने 2019 में जो साथ में चुनाव लड़ा, लेकिन ये एनसीपी और कांग्रेस के साथ चले गए। राजनीति में पलटी मारना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अब ये जो चुनाव है, अगर इनके राजनीतिक अस्तित्व को बचाना है तो उद्धव ठाकरे को कुछ ना कुछ इसमें करना पड़ेगा, इनको जीतना ही पड़ेगा। मनसे का क्या है कि उनको अगर 30 कॉर्पोरेटर भी जीत लेते हैं तो बहुत बड़ी चीज़ है। कुछ लोग 15 भी बोल रहे हैं, अगर 10-15 भी जीत लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है। उद्धव ठाकरे को लोकसभा इलेक्शन में माइनॉरिटी वोट ने सपोर्ट किया था। वो माइनॉरिटी वोट ये भी हो सकता है कि अब एमआईएम या समाजवादी पार्टी के साथ चले जाए। और लोग जो कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे ख़त्म हो जाए, हो सकते हैं, तो पहले अभी भी वो वोट चोरी वाला मुद्दा उठा रहे हैं, जो जनता जिससे साथ कनेक्ट नहीं करती है। कुछ लोगों को डाउट आया है, लेकिन उस पर चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है। बहुत सारे लोकल मुद्दे वहाँ पे हो सकते हैं। ट्रैफिक का मुद्दा हो सकता है, सड़कें हो सकती हैं, पानी हो सकता है, और भी कई मुद्दे हो सकते हैं, कचरा हो सकता है। ऐसे मुद्दे उठाइए जिससे जनता कनेक्ट करती है। आज आपका जो मराठी मानुष है वो विरार तक पहुँच चुका है, इसलिए उसकी हालत बद से बदतर हो चुकी है। तो उसके मुद्दे उठाइए। 22 से 23% मराठी मानुष है मुंबई में, तो अकेले आप उनके नाम पे वोट नहीं ले सकते। उसमें आपको बिहारी, गुजराती लोगों को जोड़ना पड़ेगा। इसलिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि वो वोट भी वाटा शिवसेना में जाए। तो वाटा शिवसेना को रिवाइव करने के लिए दोनों पिता पुत्र को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कई बार सालों लग जाते हैं। शिवसेना जब बनी थी तो 10 साल तक उसकी कोई शाखा नहीं थी। 20-25 साल तक सिर्फ एक ही विधायक था। शुरुआत में बाला साहब ठाकरे 10-15 लोगों के बीच में स्पीच दिया करते थे, मोहल्ले गलियों में। वहाँ से उन्होंने शिवसेना को इस लेवल पे लाया है कि 95 में उनकी सरकार बन गई थी, उनका खुद का मुख्यमंत्री बना था। और बिना सिंबल के कोई कुछ नहीं होता है। बाला साहब ठाकरे के लड़के भी कुछ नहीं हैं, क्योंकि सिंबल जो है और पार्टी जो है वो शिवसेना शिंदे की सेना है, एकनाथ शिंदे की। आप उनको कितना ही ट्रोल कर लो, थाने की रिक्शा बोल लो, कुछ भी बोल लो, लेकिन सिंबल जो है वो आज एकनाथ शिंदे के पास ही है। तो सिंबल मैटर करता है। एकनाथ शिंदे ने भी सोच लिया है, भाजपा भी सोच रही है कि जो उनके साथ धोखा हुआ है उसका उनको जवाब देना है। अब मनसे को रिवाइव करना है तो उन्हें वो लोकल इश्यूज़ लाने पड़ेंगे जिससे जनता कनेक्ट करती है। अगर इनको थोड़ी सीटें भी आ गई तो पार्टी रिवाइव कर जाएगी। अगर ये वाटा शिवसेना के साथ जाते हैं तो आधी सीटें उनको देनी पड़ेगी। तो जो आपका कार्यकर्ता 5-10 साल 15 साल से बैठा हुआ है कि हमें कुछ मिलेगा, क्योंकि राजनीति में जनता आपके साथ क्यों जुड़ती है, उसका एक पर्पस होता है, एक एम्बिशन होता है कि मैं कॉर्पोरेटर बन सकता हूँ, विधायक बन सकता हूँ, सांसद बन सकता हूँ। इसलिए जनता आपके साथ जुड़ी है। 10-10 15-15 साल तक अगर कोई कार्यकर्ता आपके साथ जुड़ा है और आपने वो सीट किसी और को दे दी
तो वो तो डूबेगा ही, आपको भी डूबेगा, डुबो देगा। और वो कार्यकर्ता फिर आपसे छिटक के भाजपा में चले जाएगा, शिवसेना ज्वाइन कर लेगा। जैसे तेजस्वी घोषालकर जो हैं वो उबाटा शिवसेना छोड़ के भाजपा ज्वाइन कर ली। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने जो उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दिया है, कई सांसद छोड़ चुके हैं। तो इसलिए समझिए, मनसे का जो कार्यकर्ता है, जो उनका जितना भी वोट मिलता है, उन्हें ये करना चाहिए कि अकेले लड़ना चाहिए सारी सीटों पे। अन्यथा आप उनका जो बचा कुचा वोटर है, जैसे राज ठाकरे बोलते हैं कि हमारा कई सीटों पे जो है 15,000 से 32,000 तक का वोटर है, वोटर बेस, तो वो वोटर बेस भी ख़त्म हो जाएगा। इसलिए गठबंधन करने में कोई मतलब नहीं है। दूसरी तरफ महायुति जो है, उसके तीनों घटक दल जो है, भाजपा, एनसीपी अजीत पवार की और एकनाथ शिंदे की शिवसेना, ये साथ में चुनाव लड़ेंगे। पहले ये था कि अलग अलग नगर पालिका में अलग अलग हो सकते हैं, तो ये होता कि आपस में ही एक दूसरे को वोट काट देते, लेकिन अब ये साथ में चुनाव लड़ेंगे। और नगर पालिका का जो कॉरपोरेटर होता है, वो बीएमसी का कॉरपोरेटर विधायक से भी बड़ा होता है। इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक पार्टी पूरी नगर पालिका के कारण चल सकती है, जैसे शिवसेना चली थी। इसलिए ये सभी पार्टियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और कुछ लोग इसको सेमीफाइनल भी बोल रहे हैं, मिनी चुनाव भी बोल रहे हैं। तो ये भी है कि आप जो मुंबई में काम किए गए हैं, अगर किए गए हैं तो वो भी एक जनता जो है उसका जवाब देगी। महायुति बहुत स्ट्रांग है, उनको तोड़ना है तो आपको कई सारे लोकल इश्यूज उठाने पड़ेंगे। इतनी आसानी से आप उस पर जीत दर्ज नहीं कर सकते हैं। मनसे को भी समझना होगा, वाटा शिवसेना को भी पार्टी रिवाइव करनी है तो समझने होंगे। वो वोट चोरी जैसे मुद्दों पे पहले आपने पार्टी चुरा ली, विधायक चुरा लिए, ऐसे अगर आप स्पीच दोगे और जनता, विक्टिम कार्ड हम हमेशा नहीं खेल सकते हो। बाला साहब ठाकरे के भी 21 एमएलए तोड़ लिए गए थे, जो छगन भुजबल ने तोड़ दिए थे, लेकिन उन्होंने विक्टिम कार्ड नहीं खेला। वो जनता के बीच गए, उन्होंने लड़ा और जीत गए। ऐसा ही कुछ इनके लड़के को और उनके पौत्र को भी करना पड़ेगा, क्योंकि जनता के बीच में आप जाओगे, जनता से संवाद स्थापित करोगे, तब होगा। जब आपकी सरकार गिर गई थी तब भी आप जनता के बीच में नहीं गए, क्योंकि बाला साहब ठाकरे को छोड़ के बाकी की जो ठाकरे फैमिली है, उद्धव ठाकरे, स्मिता ठाकरे, आदित्य ठाकरे, वो उतना जनता के बीच में सहज नहीं हो पाती। और जनता के बीच में आप जाओगे नहीं, संवाद स्थापित नहीं करोगे, कार्यकर्ता से बात नहीं करोगे, तो आपकी पार्टी कैसे जीतेगी। और पार्टी तो सर्वाइव भी इस पर करती है। अगर आपके पास नंबर्स नहीं है तो आपकी आइडियोलॉजी कितनी ही अच्छी हो, लोग आपको वोट नहीं डालेंगे। इसलिए ज़रूरी है ये नगर पालिका चुनाव से उबाटा शिवसेना और मनसे वापस रिवाइव भी कर सकती है। और भाजपा शिवसेना जो है और एनसीपी है, अपना जो रथ है जीत का, उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये दोनों के लिए सर्वाइवल की लड़ाई है। और एनसीपी का तो ज़्यादा कुछ है नहीं शरद पवार का, इसलिए उनको उतना कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। कांग्रेस भी अब धीरे धीरे उतना मैटर करती नहीं है। इनके खुद के नेता ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं कि खुद को ही हराना चाहते हूँ, जैसे पृथ्वीराज चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर में बयान दिया है। तो जनता की जो भावना है उसके हिसाब से आपको मुद्दे उठाने पड़ेंगे। यदि आप मुद्दे नहीं उठाते, जैसे विपक्ष कभी भी AQI का मुद्दा नहीं उठा रही है, विपक्ष जो है बढ़ी हुई जो स्कूल की फ़ीस है उसका मुद्दा नहीं उठा रही है, तो फिर जनता कैसे कनेक्ट करेगी। पेगासस लोगों को मालूम ही नहीं है कि क्या है। वोट चोरी से लोग कनेक्ट किए हैं, लेकिन लोगों में बस डाउट आया, उस पर आप पूरा चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, ये समझिए। तो जनता से सर्वे करिए, समझिए कि लोग चाहते क्या हैं। आपके पास अभी भी थोड़ा बहुत कार्यकर्ता है, मनसे के पास तो बहुत सारे हैं। अगर कुछ सीटें मनसे की आ जाती हैं तो वो पार्टी पूरी तरह से रिवाइव कर जाएगी। और लोकल पार्टी होना ज़रूरी है, विपक्ष होना ज़रूरी है। अगर विपक्ष ही नहीं होगा तो सत्ता में बैठे हुए लोगों से सवाल कौन पूछेगा। तो इसलिए वोटर भी ये है कि उनको सोच समझ के अपने लोकल मुद्दों पर वोट डालना चाहिए। कल को जो है सड़क नहीं बनी या आपके सामने कूड़ा करकट बैठा रखा हुआ है, तो ये बीएमसी में फिर आपका कॉरपोरेटर है, वही उसका मुद्दा, आप उससे मुद्दा उठा सकते हो, आपके बीच में रहेगा
तो ही उसका निराकरण हो पाएगा। इसलिए लोकल इश्यूज़ पर वोट डालिए, सोच समझ के वोट डालिए। धन्यवाद।